कि मंजिल उनको मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, कि मंजिल उनको मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का आज चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्री का मतलब होता है दोस्तों तीन, और गोंद का मतलब होता है भुजा, और मित्री का मतलब मिट्रॉन का मतलब माप होता है। यहाँ पे मिट्री लिखा हुआ है, तो ये इसी का मतलब ये आपका लैटिन भाषा है दोस्तों, ये मिट्रॉन। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये आपका एक बना दिए समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना दिए? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों? वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। किसको आप कह सकते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये आपका यदि इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इसको यदि थीटा लेते हैं तो जब भी थीटा आप लीजिएगा तो उसके सट्टल वाला जो होगा वो आपका क्या होगा? वह आधार होगा दोस्तों। क्या होगा? आपका आधार होगा। तो थीटा हम यहाँ लिए हैं तो आधार मेरा ये होगा। अगर थीटा मान लीजिए यहाँ लेते तो आधार मेरा ये वाला पार्ट होता आधार, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। और एक चीज यहाँ तो ये 90 डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री के सामने का जो कोण जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस, इंग्लिश में बोलिएगा दोस्तों तो हाइपोटेनस। इसको एस से सूचित कर लीजिए आप हाइपोटेनस को। और ये हो गया आपका आधार यानी कि बेस, इसको बी से सूचित कर लीजिए। और आधार है तो शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं, कर्ण है तो शॉर्ट में के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका? लंब। तो लंब को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहाँ P से इसको सूचित कर देते हैं, ठीक है। और लंब है तो इसको L भी शुरू का अक्षर का यानी L फॉर क्या होता है? ल होता है, तो L से इसको डिनोट कर सकते हैं लंब को। और कर्ण को K से डिनोट कर सकते हैं, आधार को A से डिनोट कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गया। अगर थीटा अगर यहाँ रहेगा तो मेरा जो थीटा के सट्टल वाला भुजा होगा छोटा वाला, वो आपका जो क्या होगा? आधार होगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे ले लिया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ दोस्तों, तो ये जो होगा आपका ये बन जाएगा आधार। ये क्या बन जाएगा? आधार, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा लंब, ठीक है। जब थीटा मैं यहाँ लूंगा तो अगर थीटा यहाँ लेता तो ये मेरा आधार हो जाता, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक। तो आधार और लंब चेंज होते रहेगा दोस्तों। आधार और लंब क्या होगा? चेंज होते रहेगा। बाकी कर्ण जो है, कर्ण तो यही रहेगा ना। कर्ण जो इसमें सबसे लंबी भुजा जो दिखेगा वही कर्ण होगा दोस्तों। सबसे लंबी भुजा दिखेगा वही कर्ण होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला को कह सकते हैं आप कर्ण। तो कर्ण हमेशा तो यही रहेगा इसके लिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि कर्ण किसको कहेंगे और लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इससे आगे बताते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बता दें आपको, आप वीडियो को रोक के और नोट करते जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अल्फा है और ये आपका थीटा है, तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, कैसे कह दिए दोस्तों? क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के तीनों, यानी कि मान लीजिए ये अल्फा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, इसको
आप मान लीजिए 90 डिग्री है, उसको आप गामा मान लीजिए या बीटा मान लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पे। ये हम दोस्तों कह दिए आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, और ये मान लिए ये थीटा है। ठीक है, ये जो है आपका थीटा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 के बराबर होगा, यानी 180 के बराबर होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, यानी कि बीटा के कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ बीटा यदि आपको 90 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। और ये प्लस में यहाँ पे है 90, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 180 में से 90 घट जाएगा, यानी तो क्या आएगा, घट के 180 में से 90 घटेगा, तो घट के तो 90 ही आएगा, 90 90 180 होता है। तो इधर क्या बचेगा, अल्फा और प्लस थीटा, यही तो है अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि ये इतना कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि सीधा सीधा यहाँ से आपका निकल रहा है दोस्तों कि अगर यह 90 डिग्री हो गया, यानी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होगा, तो दोनों कोण का सम जो क्या होगा दोस्तों, वह 90 के बराबर होगा। वही कहने का मकसद हुआ कि ये दोनों का सम जो होगा, यानी कि ये दोनों थीटा को यदि जोड़ेंगे तो यह 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको यदि आप लेते हैं 30 दोस्तों, इसको 30 डिग्री लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। और एक चीज यहाँ से और बता दूं दोस्तों, ये यदि 90 डिग्री हो गया, आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो एक जैसे ही 90 डिग्री हो गया, तो बाकी जो दो कोण होगा वह 90 से कम होगा, और दोनों का सम जो होगा क्या होगा दोस्तों, वह 60 यानी कि 90 के बराबर होगा। ठीक है, 90 के क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो अब चलिए और आगे इससे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ से एक चीज और बताते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका थीटा यदि लेते हैं तो ये आपका क्या होगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, आपका लंब हो जाएगा, ये जो होगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण जो होगा दोस्तों हमेशा क्या होगा, वह बड़ा होगा। कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है, तो हम बताते हैं, यानी कि जिस एंगल का मान जितना बड़ा होगा, उसके सामने का भुजा उतना ही बड़ा होगा दोस्तों। क्या होगा, जिस एंगल का मान जितना बड़ा होगा, उसके सामने का भुजा जो होगा उतना ही बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताते हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री ले लिए, और ये आपका 30 डिग्री ले लिए, और ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री ले लिए, इस प्रकार ले लिए। तो यहां से देखिए दोस्तों, यदि कर्ण आपका 5 लेते हैं, कर्ण क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि ये ज्यादा होना चाहिए। बाकी अब ये दोनों में आपका देखिए एक ट्रिपलेट बनता है दोस्तों, पैथागोरस, इसको पैथागोरस भी प्रमेय कहते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है, आप पढ़े होंगे दोस्तों, ये होता है पैथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से दोस्तों यदि कर्ण के स्क्वायर करना चाहे, यानी 5 का स्क्वायर करना चाहे, तो बाकी दो नंबर के योग के बराबर होगा, यानी यहाँ पे 25 होना चाहिए। ठीक, तो अब हमको दो ऐसा नंबर लेना है जिसका सम क्या हो, स्क्वायर करने के बाद सम क्या हो, 25 के इक्वल हो। तो आप जानते हैं दोस्तों कि एक 3 लेंगे और एक 4 लेंगे, तो 4 यहाँ हम क्यों लिए और यहाँ क्यों लिखे 3, अभी हम बताते हैं दोस्तों। देखिए एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, तो ये तो होगा 4 के स्क्वायर, ये आधार हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लंब यानी 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, और प्लस 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, जब नंबर को आपस में 2 बार गुना करना है, स्क्वायर का मतलब आपस में 2 बार गुना करना है, यानी 3 गुने 3 करेंगे 9 हो जाएगा। उसी प्रकार आधार आपका 4 है, तो 4 गुने 4 करेंगे 16 हो जाएगा। दोनों का सम जो होगा क्या होगा, 25 के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यह जो है यह एक ट्रिपलेट है, यानी कि 3, 4 और 5 एक क्या है, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट
ट्रिपलेट करने का मतलब ये दोस्तों, ये अनुपातिक मान होता है दोस्तों कि इसका मतलब अब हम 2 गुना करेंगे, 3 गुना, जब ट्रिपलेट आएगा वहाँ पे भी बताएंगे दोस्तों ये बात को बड़ी अच्छी तरीका से। तो यहाँ पे दोस्तों 100 शॉर्ट में यहाँ पे हम देख लीजिए। तो यहाँ से एक चीज बता दें दोस्तों कि आपका इसको हम 5 लिए और ये इसको 3 लिए और इसको 4 लिए, तो इसको 4 क्यों लिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको आप 5 ले लिए, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, इसलिए आप 5 ले लिए। ठीक, बाकी ये दोनों में तो आपको पता नहीं चल रहा था देखने से, तो इसको हम 4 लिख दिए, इसको 3 लिख दिए, ऐसा क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि ये 60 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री है। तो जिस एंगल के मान जितना बड़ा होगा उसके सामने का भुजा उतना ही बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब ये 60 है तो ये 30 है, तो ये 30 है दोस्तों, तो 30 कहने का मतलब इसका 30 का वैल्यू कम होगा, 60 का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है जिस एंगल का मान जितना बड़ा होगा उतना उसके सामने का भुजा जो होगा उतना ही बड़ा होगा। इसलिए हमको ये 4 लेना पड़ा, क्योंकि ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री था, 30 का वैल्यू कम होगा, 60 का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक, इस प्रकार से होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जिस एंगल के मान जितना बड़ा होगा उसके सामने का भुजा उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा देखिए सबसे ज्यादा है, ये इस सब में यहाँ पे ये तुलना कीजिए कितना है, 60 है, ये 30 है, ये 90 है, यानी कि 90 है। तो इस तीनों में तुलना करते हैं तो सबसे लंबा जो है यानी कि सबसे बड़ा जो है आपका थीटा यानी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है देखिए सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा है कि नहीं इस तीनों में, देखिए तो इस तीनों को तुलना कीजिए, है तो ये बड़ा होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार आपका यहाँ पे अब बाकी ये दोनों में तुलना कीजिए, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको 60 डिग्री है, तो ये आपका जो होगा 60 के यानी कि बड़ा वाला। ये अब बचा 2 ट्रिपलेट में, यानी कि 3 4 में बचा 2 तो 4 हो जाएगा बड़ा वाला और छोटा ये हो जाएगा। इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक, तो अब इससे आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पाइथागोरस आप जानते हैं दोस्तों, अभी बताए हैं दोस्तों क्या होता है, ये कह सकते हैं दोस्तों हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर, या इसी को आप कह सकते हैं कर्ण है ना, तो कर्ण के स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो लंब के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी p के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर इसके बराबर होगा। उसी प्रकार कर्ण स्क्वायर बराबर कह सकते हैं दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही मतलब बात वही है, मतलब 2 तरीका से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बहुत जगह काम देता है दोस्तों। और जब इसको रेशियो जब याद कर लेंगे, ट्रिपलेट देंगे, अगले वाले वीडियो में हम ट्रिपलेट पूरा दे देंगे दोस्तों। और वहां से जो आपका होता है साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब जो होता है वो वहां से निकालना सिखाएंगे, कॉस ये सब निकालना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फार्मूला का चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आप इसको तो मिटा ही देते हैं दोस्तों, चाहे रहने दीजिए, यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखे होंगे दोस्तों, आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये इसको याद रखिए, लंब लाल बट्टा कक्का, क्या है लाल बट्टा कक्का, इसको याद रखिए। और इसको सीरियल से याद रखिए, ये साइन होता है, उसके बाद क्या होता है कॉस होता है, उसके बाद टेन होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन, इसको सीरियल से याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन। ठीक है, और तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, ये देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है लंब दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है कर्ण दिख रहा है, यानी कि लंब बट्टा क्या है कर्ण होता है। उसी प्रकार जो होता है आपका कॉस साइन थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा छूट गया दोस्तों, उसी प्रकार जो होता है दोस्तों आपका कॉस थीटा बराबर जो होता है आपका कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होता है। उसी प्रकार आपका टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों कि लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना बात समझ में आ गई होगी तो बच्चा आपका क्या दोस्तों साइन का अपोजिट जो होता है, साइन का अपोजिट जो होता है यानी उल्टा कहिएगा, साइन का अपोजिट
यानी कि कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन के अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, यानी कि इसके उल्टा होता है, यानी इसको नीचे और इसको ऊपर कर सकते हैं, यानी आप इसको कह सकते हैं कर्ण बट्टा लंब। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर हो गया आपका कर्ण बट्टा लंब। ठीक, इस प्रकार से। और ये तो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद कॉसेक सेक, क्या होगा? कॉसेक सेक, यानी सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और सेक थीटा और क्या होगा? ये कॉस के उल्टा सेक होता है। कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक होता है, यानी कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आएगा, यानी कह सकते हैं कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, यानी सेक थीटा हो जाता है। अब बच गया आपका एक कौन दोस्तों? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होगा, इसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उलट दीजिए, यानी आधार ऊपर चल जाएगा और ये लंब जो होगा नीचे चल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका एक फार्मूला एक बन गया दोस्तों। और ये देखिए, जब भी बटा के रूप में है तो ये रेशियो में होता है। क्या होता है? जब भी बटा के रूप में है यानी ये रेशियो में वैल्यू होता है। ठीक है, अनुपातिक मान होता है। तो इस प्रकार से आपका अनुपातिक वैल्यू हो गया दोस्तों साइन थीटा का अनुपातिक वैल्यू हो गया लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा के अनुपातिक वैल्यू हो गया आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा का अनुपातिक वैल्यू हो गया लंब बट्टा आधार। इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, लंब को आप क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी भी कह सकते हैं, और बट्टा, और यहाँ कर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस, यानी देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस एच भी कह सकते हैं, यानी इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी बटा एच, यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ जैसे बैठा है वैसे वैसे बैठा दीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि एक और इसमें बैठा के बता देते हैं। आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं, और कर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस, यानी एच कहते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से एक ये फार्मूला आ गया दोस्तों। अब चलिए यहाँ से एक और फार्मूला आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये देखिए क्या है? साइन थीटा इक्वल टू क्या है? लंब बट्टा कर्ण, है ना, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन का उल्टा आप जानते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कि कॉसेक थीटा होता है। तो उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम, उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम। अब किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करना है तो एक के बट्टा में लिख दीजिए, वो व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका साइन थीटा का आपको उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, यानी कि एक बट्टा में कॉसेक थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक बट्टा में कॉसेक थीटा, यानी बराबर क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार कह सकते हैं दोस्तों ये क्या है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू आप कह सकते हैं दोस्तों कि 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होगा? 1, क्योंकि कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, अब उसी प्रकार दोस्तों आप कह सकते हैं टेन थीटा है तो टेन के अपोजिट हो जाता है दोस्तों, टेन थीटा के अपोजिट होता है 1 बटा, यानी कि टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों, अपोजिट है इसलिए 1 अपॉन कॉट थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अपोजिट कहने का मतलब उल्टा होता है, अपोजिट मतलब विपरीत, और व्युत्क्रम भी कह सकते हैं इसी चीज को, यानी व्युत्क्रम कह सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है किसका? व्युत्क्रम, यानी देखिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कहिए, तो साइन का व्युत्क्रम होता है दोस्तों कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। ये देखिए इसी चीज को और यदि हम लोग तोड़े, दिख रहा है ना दोस्तों, तो इसी चीज को यदि हम लोग और तोड़े तो यहाँ से देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में ये दोनों गुना करेंगे, गुना करने के बाद हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, बट्टा का मतलब भाग होता है, बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग होता है, तो इससे इसमें भाग हो रहा है, यानी एक से किस में? कॉसेक से भाग हो रहा है, एक में किससे भाग हो रहा है? कॉसेक से, तो कॉसेक से भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी भाग जो रहेगा बराबर किस साइड आएगा? तो गुना में। उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि जो भाग रहेगा बराबर की उस साइड ले जाइएगा तो गुना कीजिएगा तो आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ पे आपका
तो भाग में रहेगा, गुना में कीजिएगा दोस्तों तो बराबर होगा। अगर जोड़ में रहेगा इस साइड तो इस साइड ले जाइएगा तो घटाव में करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस साइड आपका रहेगा रूट में, ठीक है, इस साइड रूट में रहेगा तो इस साइड आपको स्क्वायर में करना होगा। क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, तब जाके क्या होगा, चीजें बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो भाग में रहेगा तो गुना में, गुना में रहेगा तो भाग में, यानी अगर भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, जोड़ में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में रहेगा तो घटाव में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा। उसी प्रकार आपका रूट में रहेगा तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर में रहेगा तो इधर रूट में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या चीज है, बट्टा के रूप में है। बट्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी बता, भाग होता है, यानी ये भाग में भाग हो रहा है इससे, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों इसी को कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। इंटू का मतलब गुना होता है, ऐसे डॉट दे दिए तो इसका मतलब गुना ही है, ठीक है। अब बराबर इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो वही तो लिखे हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको यदि करेंगे दोस्तों, इसमें और ब्रांच होगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिटाना होगा क्योंकि बोर्ड छोट पड़ जा रहा है दोस्तों। चलिए तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से ये समझ गए। फिर इसी प्रकार इसको यदि आप लोग कीजिएगा तो देखिए, ये कॉस है, इधर सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे सेक थीटा से भाग हो रहा है तो इधर जाएगा तो सेक थीटा से गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको कीजिएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो चल जाएगा गुना में, ये क्या चल जाएगा गुना में, ठीक है। ये चल जाएगा आपका गुना में, यानी कि गुना में, और ये हो जाएगा आपका, इधर बचेगा 1, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों इसी के बराबर ये फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों 3 गुने 2 चाहे 2 गुने 3 क्या होगा, बराबर ही होगा ना, 6 होगा। वही होता है दोस्तों। यदि कॉट को इधर लिख दिया, tan को इधर लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा, ये तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सेम उसी प्रकार अगर मान लीजिए इधर रहेगा +2 और -3, उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 3 इधर रहेगा +2 इधर रहेगा, तो ये क्या होगा, जोड़ के दोनों 5 होगा। यानी जोड़ में भी फर्क इधर उधर करने से फर्क नहीं पड़ेगा और गुना में भी इधर उधर करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप या तो पहले tan लिखिए बाद में कॉट लिखिए, या पहले कॉट लिखिए बाद में tan लिखिए, बात वही होगा दोस्तों। यानी कि इसको कह सकते हैं कॉट थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया है, इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। चाहे इसी को पहले tan कहते हैं फिर बाद में कॉट कहते हैं, यानी कि कह सकते थे दोस्तों tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से ये चीज आ गया दोस्तों। और एक चीज और यहाँ से बता दें दोस्तों, यह और इससे फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे इसको कहे इस प्रकार, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि इसको साइन को बट्टा में ले जाइएगा, कॉस के इधर ले आइएगा, तो लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यानी जहाँ पे अगर कॉसेक थीटा रहेगा वहाँ पे 1/sin थीटा कह सकते हैं, या कहीं पे 1/sin थीटा रहेगा उसके जगह हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। सेम उसी प्रकार से इसको भी कहिएगा दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे गुना में है तो ये चल जाएगा भाग में, यानी कि कह सकते हैं आपका सेक थीटा इक्वल टू, इधर बचेगा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये चल जाएगा इधर और ये चल जाएगा यहाँ पे, ठीक। और सेम इसी प्रकार इसको यहाँ पे इसको कॉट के यहाँ कीजिएगा, tan को यहाँ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों
1/tan थीटा, 1/tan थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों कि फार्मूला इसी प्रकार ऐसे बनते जाता है, तो ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं आपका। चलिए दोस्तों, तो कुछ और फार्मूला बताते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला से याद कर लीजिएगा दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक, यहाँ से ये चीज आ गई आपको समझ में। और एक और याद देखिए, दो और इसमें बनेगा दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कॉस तो यहाँ पे आ गया, सेक यानी कह सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार कह सकते हैं दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार और इसी को दोस्तों और इधर उधर कीजिएगा तो ये और यहाँ से फार्मूला बनेगा दोस्तों। कैसे बनेगा तो ये देखिए, आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कह सकते हैं दोस्तों इसको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इसके आगे कुछ सिंबल नहीं है तो प्लस में है, और कोई भी चीज इधर प्लस में रहता है उधर जाता है बराबर की उस साइड तो माइनस करेंगे तब जाकर बराबर होता है। तो ये प्लस में था इस साइड साइन और उधर गया तो माइनस में, यानी कि ये फार्मूला आ गया दोस्तों। इस और यहाँ से एक और फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए, अब साइन को ही इधर रहने देते हैं और कॉस को उधर ले जाते हैं, तो आप कह सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों। अब सेम इसी प्रकार इसको भी वैसे ही कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये tan आपका प्लस में उधर जाएगा, सॉरी ये माइनस में tan इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना तो इधर जाएगा तो स्क्वायर ही रहेगा ना, कोई चेंज थोड़ी होगा उसमें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल है जो स्क्वायर है माइनस में था तो ये माइनस में उधर जाकर प्लस में बनेगा। ठीक, इस प्रकार से। और सेम अमरी तो इसको ले गए थे दोस्तों, अमरी एक को इधर ले आते हैं और इसको इधर ही रहने देते हैं, यानी कि tan को इधर रहने देते हैं और एक को इधर ले आते हैं, यानी कह सकते हैं दोस्तों tan स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं, tan को यदि हम इसी साइड रहने दें, यानी बराबर की इस साइड लिखिए या इस साइड लिखिए तो बात तो बराबर है दोस्तों। तो इसको हम इसी साइड रहने दें और ये प्लस में है एक तो इधर आएगा माइनस में, यानी सेक माइनस क्या हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कह सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं दोस्तों ठीक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से ये दो और फार्मूला इसका बन गया। उसी प्रकार सेम इसका भी दो फार्मूला और बनेगा दोस्तों। कैसे बनेगा तो ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, सेम उसी प्रकार आपका कॉट को इधर ही रहने देंगे तो ये प्लस में है एक, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये समझ में आ गया कैसे फार्मूला है, जिस प्रकार इसका आया वैसे ही आ गया फार्मूला दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से ये फार्मूला बना दोस्तों, इसमें और फार्मूला बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ और दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो कुछ फार्मूला बनता है उसको भी लिख देते हैं। और जैसा कि
होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस दोनों को गुना करने के इक्वल ही बराबर ही होता है दोस्तों। ठीक, और सेम उसी प्रकार आप कह सकते हैं दोस्तों कि tan स्क्वायर थीटा, क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप कह सकते हैं दोस्तों कि यही दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से सेम एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से, जैसा कि कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यही दोनों को गुना करेंगे तो आपस में बराबर होगा, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से। ठीक, तो ये सब आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति तो पूरा फार्मूला बेसिस होबे करता है दोस्तों, तो ये फार्मूला आप क्या कीजिए, पहले नोट करके और सब फार्मूला को याद कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो बाकी दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी जो फार्मूला बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका ये कोऑर्डिनेट के बारे में बताएंगे दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड कोण, और कोण में सब पॉजिटिव होता है, कोण में निगेटिव होता है। ठीक, तो ये सब बताएंगे, और जैसे साइन 30 डिग्री है, साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू निकालना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।